हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट 6.2 एक्सरसाइज पढ़ना। और 6.2 एक्सरसाइज में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवनत कोण और उन्नत कोण। ध्यान से समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या, उन्नत कोण और अवनत कोण होता क्या है। जब हम लोग उन्नत कोण की बात करते हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो समझो कि ये आपका रोड है, इस रोड पे एक बिल्डिंग है, इस रोड पे एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग का जो भी हाइट होगा, हाइट जो भी ऊंचाई जो भी होगी, उससे मतलब नहीं है आपको, वो जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन करना। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलता है, उन्नत कोण क्या बोलता है कि जब आप यहां पर खड़े हो और इसके टेरेस को देख रहे हो, टेरेस को, तो यहां पे देखो एक एंगल फॉर्म हो रहा है। कहां से? नीचे से ऊपर की ओर, तो इसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहां पे कितने डिग्री का बन सकता है एंगल? 30 का बन सकता है, 60 का बन सकता है, 45 का बन सकता है, 20 का, मतलब जितने भी एक्यूट एंगल होंगे। क्योंकि ये तो पता है कि जब हम बिल्डिंग के नीचे खड़े होंगे, तो अगर हमको उनको टेरेस को देखना है तो हमें बिल्डिंग के नीचे ना खड़ा होकर बिल्डिंग से थोड़ा दूर खड़ा होना पड़ेगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतने अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, टेरेस देख सकते हैं। तो ये आपका डिस्टेंस बता रहा है कि रोड का डिस्टेंस कितना है। मतलब एक कोने में हम खड़े हैं, दूसरे कोने पे बिल्डिंग है, देखिए दूसरे छोर पर क्या है, बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग को देखने के लिए हम लोग को उसके उसी छोर के नीचे नहीं खड़ा होना है, उसी के नीचे हमको थोड़ा दूर खड़ा होना है। जितना ज्यादा मैं दूर खड़ा रहूंगा, जितना ज्यादा इसका डिस्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा अच्छी तरह से क्या कर सकता हूं, मैं देख सकता हूं बिल्डिंग के टेरेस को। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक है? नीचे से ऊपर की ओर। इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब यहां पर एक रोड, ये बिल्डिंग, बंदा यहां पर खड़ा है और यहां पे कोई कार है। अगर बिल्डिंग के नीचे कोई पार्किंग किया होता तो वो कार हमको दिखता नहीं था, लेकिन बंदा देखना कहां चाहिए था? सामने। देखा किधर? नीचे। ठीक है, तो ये जो नीचे की साइड देख रहा है, तो एंगल यहां पर बन रहा है ना, ये आपका कौन सा है? ये दृष्टिकोण है। मतलब क्या होगा, हम लोग का जो सीन एंगल बनता है ना, वो सीन एंगल यहां पर है। ठीक है, देखना कहां था? सामने, लेकिन देखा किधर? नीचे। जब देखा उसने नीचे, तो हमको क्या करना है, यहां पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। तो ये एंगल जो बन रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है। जो एंगल ऊपर से नीचे की ओर बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनत कोण। अगर ऊपर साइड एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसे क्या बोलने का? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नत कोण। और अगर नीचे साइड एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसे क्या बोलने का? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा कोण? अवनत कोण। उन्नत कोण और अवनत कोण। उन्नत कोण मतलब ऊपर की ओर जाना और अवनत कोण मतलब नीचे की ओर आना। ओके, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन में 30, 60, 45 जितने भी एंगल दिए रहेंगे वो एंगल सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण से उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो भी बनाना, यहां तक कि 90, बिल्डिंग तो हमेशा 90 डिग्री पे होगी। 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट खड़ी होगी तो ही तो हाइट पता चलेगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें करनी है आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होगा। से आपको ये समझना है कि वो क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। पहला है क्वेश्चन, एक आदमी है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन जो क्या कर रहा है, चर्च के पास खड़ा है।
चर्च से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? 80 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। 80 मीटर डिस्टेंस मतलब ये चर्च है आपका, ये डिस्टेंस 80 मीटर। ओके, अब उसने बोला कि वो आदमी उसके छत को देखता है, उसके रूफ को देखता है यहां पर, और कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करता है। 45 डिग्री मतलब बंदा यहां पर खड़ा है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करता, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब औनत कोण, तो बंदा यहां पे खड़ा होता। ठीक है, तो यहां से वो ऊपर की ओर देखता है और कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है? 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो आपको इसके चर्च की हाइट पता करनी है, इस चर्च की हाइट पता करनी है। ओके, इस चर्च की हाइट कैसे पता चलेगी? A B C, इस चर्च की हाइट, इस चर्च की हाइट कैसे पता चलेगी? अब यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन में 45 डिग्री आ गई। 45 डिग्री तो यहां पे मैंने क्या लेट कर लिया? x। अब x लेट करने के बाद 45 के लिए ये अपोजिट है, मतलब सम्मुख, और ये एडजेसेंट है, मतलब संलग्न। यहां पर आपको दो कंडीशंस, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है और जिसकी वैल्यू आपको दी है, वो दोनों साइड कौन सी है ये आपको पहले पता करनी है। मतलब ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है। ये 45 के सामने वाला है और ये 45 के साथ है। ठीक है, तो 45 के सामने वाले को अपोजिट बोलते हैं और 45 के साथ वाले को एडजेसेंट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सम्मुख और संलग्न। तो मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को रेशियो में लिखूं, सम्मुख बटे संलग्न मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसको tan थीटा बोलते हैं हम लोग। tan थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब सम्मुख बटे संलग्न। तो tan 45 इज इक्वल टू, अपोजिट कितना है? अपोजिट मतलब कौन? AB। सम्मुख कौन सा है? AB, और ये क्या है? BC। इधर लिखा मैंने 1। आपको टेबल याद होना चाहिए, उस टेबल में tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। AB की वैल्यू कितनी है? x। AB की वैल्यू x और BC की वैल्यू कितनी है? 80। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 80 इज इक्वल टू x, मतलब द हाइट ऑफ चर्च, गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है? x इज इक्वल टू कितना? 80 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। एक दीप स्तंभ है, दीप स्तंभ मतलब लाइट हाउस है। लाइट हाउस एकदम स्ट्रेट ड्रॉ किया गया। इस लाइट हाउस से हम किसी बोट को देखते हैं, बोट या तो फिर जहाज या तो एरोप्लेन, जो भी रहेगा उसको देखते हैं। तो वो नीचे की साइड है, मतलब हमको क्या करना है? एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस से हमको क्या करना है? किसी बोट को देखना है। ठीक है, किसी जहाज को देखना है। तो ऊपर की ओर कोई बंदा रहेगा और वो नीचे की ओर देखेगा, बरोबर। और जब नीचे की ओर देखना है उसे, तो उसने बोला कि उसके 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, 60 डिग्री का औनत कोण बनता है। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, बोट यहां पर है, यहां से ऐसा एक एंगल बना, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो वहां पर नीचे से ऊपर की ओर जाना है। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा तो इससे पैरेलल लाइन खींचनी है, एक समांतर रेखा खींचनी है। और वो समांतर रेखा, क्योंकि ये यहां पर देखो, यहां पे दोनों चीज एक ही है, बंदा यहां पे ही खड़ा है, ये बेस भी है और इसका जो देखने का जो रे है वो भी सेम है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? बेस अलग हो जा रहा है और रे अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो रे है, ये जो किरण है, ये किरण और ये बेस दोनों क्या होंगे? समांतर होंगे। क्योंकि जब तक ये समांतर नहीं होगा तब तक मैं इसके अंदर अल्टरनेट एंगल नहीं फॉर्म कर सकता, मतलब एकांतर कोण नहीं निकाल सकता। तो यहां पे अभी एकांतर कोण बन जाएगा। जैसे ही ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म होगा
वैसे ये 60 बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि हमको जहाज को देखने के लिए, हमको उस बोट को देखने के लिए लाइट हाउस से कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जिसमें लाइट हाउस की जो हाइट है 90 मीटर है। लाइट हाउस की हाइट कितनी है? 90 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोट एंड डिफरेंस बिटवीन, मतलब डिस्टेंस किसके बीच का? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब बेस का मुझे डिस्टेंस पता करना है, लेंथ पता करना है। तो बेस का लेंथ कैसे पता चलेगा? एक्स लेट करो, इसको ए बी सी और यहां पर डी लिखता हूं। तो पहला काम आपका, पहले 60 डिग्री को चेंज करो। कौन सा? अल्टरनेट एंगल। कौन सा? एकांतर कोण। लेकिन उससे पहले ये बता दो कि AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, मतलब ये समांतर किसके? AD समांतर किसके है? BC के, पैरेलल है। और ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो यहां पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। अब इस लाइन से आपको कोई मतलब नहीं। कौन सी लाइन से? AD से। अब आपको यहां से मतलब है। 60 के लिए ये कौन है? अपोजिट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सम्मुख। ये है एडजेसेंट, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? संलग्न। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का वर्ड का यूज करेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी वर्ड का यूज करेंगे। ओके, अपोजिट और एडजेसेंट। तो मैंने इधर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखा, मतलब सम्मुख बटे संलग्न लिखा। यहां पे tan थीटा, बराबर फॉर्मूला है tan थीटा का। यहां पे देखो, सम्मुख बटे संलग्न, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? अपोजिट, अपोजिट की वैल्यू AB अपॉन BC, मतलब 60 अपॉन 90 अपॉन x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3 90 अपॉन x। ओके, 90 अपॉन x आने के बाद अब क्या करेंगे? 90 अपॉन x आने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को आएगा x √3 इज इक्वल टू 90। देन x इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। अब बहुत लोग ट्राई क्या करते हैं कि इस √3 की वैल्यू देखते हैं। अपॉन में अगर कोई √3 आता है तो हमको पहले क्या करना है? उसका रैशनलाइजेशन करना है, मतलब हर का परमेयीकरण। ठीक है, तो यहां पर x इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 इंटू √3 करोगे, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, जो आपने 9th में सीखा है। अब 90 √3 अपॉन 3 कैंसिल किया तो कितना आया? 30। तो यहां पर आया x इज इक्वल टू 30 √3। x इज इक्वल टू 30 √3। अब अगर क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू दी होगी तो √3 की वैल्यू यहां पर पुटअप करोगे आप। मतलब कैसा? अपॉन में अगर √3 आया तो उस वक्त आपको √3 की वैल्यू पुटअप नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग को डिवीजन बहुत भारी पड़ जाएगा। क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है? 30 इंटू 1.73। 1.73 किसकी वैल्यू है? अभी देखें, याद रखने का, √2 की वैल्यू 1.41 होती है, √3 की वैल्यू 1.73 होती है। ठीक है, √4 तो 2 होता है। ठीक है, यहां पर 30 इंटू 1.73, तो यहां पर इंटू 30 1.73 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 9 1 कैरी 1 2 5, तो आया 5190। तो यहां पर आया x इज इक्वल टू 51.90 मीटर। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि दो रास्ते हैं, मतलब एक रोड है, इस रोड के ऊपर दो बिल्डिंग है, एक साइड और एक ये साइड, लेकिन एक छोटा और एक बड़ा है।
उसमें से इसका जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। मतलब रास्ते जो रोड गया है उस रोड का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो कितना है? 12 मीटर है। ठीक है, ब्रेथ में। आगे उसमें से एक जो बिल्डिंग है उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितना है? 10 मीटर। और उसके रूफ से दूसरे के रूफ को देखने का है। मतलब यहां से यहां तक, इसके इस छोर से दूसरे छोर को देखने पर आपको 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब 60 डिग्री का उन्नत कोण बनता है। तो इतना ध्यान में रखना कि जिसका उसने डिस्टेंस दिया है, जितना उसका लेंथ दिया है 10 मीटर, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर ये डिस्टेंस 10 मीटर है और ये डिस्टेंस नहीं दिया है? वो क्वेश्चन में बोला है कि इसके जो छत है, मतलब इसका जो रूफ है, इसके रूफ से इस रूफ को देखने पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, उन्नत कोण बनता है। तो ये पक्का है कि बंदा नीचे खड़ा होगा और ऊपर की ओर देखेगा। ओके, तो यहां पर कितने मीटर को मिलेगा? 10 मीटर। तो आपको ये डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? इसका हाइट कैसे पता चलेगा? इसमें इस छत से लेकर इस छत को, मतलब इस रूफ से इस रूफ तक देखने पे आपको कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है? 60 डिग्री का। तो देखना यहां था, देखता कहां पर है? ऊपर। तो ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। तो आपको क्या पता करना है कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है? मतलब फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट तो आपको दी है, फर्स्ट बिल्डिंग की आपको ऊंचाई दी है, तो दूसरे बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी? सेकंड बिल्डिंग की। तो आपको ये पता करने के लिए फर्स्ट हम नेमिंग कर देते हैं इसको। इस नेमिंग करने के बाद आपको किसका आंसर निकालना है? एसी का। अब एसी का आंसर निकालने के लिए आपको बीसी भी चाहिए और एबी भी चाहिए। उसके लिए क्या करना? जिस भी क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई भी चतुर्भुज होगा जिसका बेस एंगल, जिसके आधार का कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है, जिसका बेस एंगल 90 डिग्री का होता है, उससे रेक्टेंगल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, मतलब आयत बोलते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल ईडीसी, एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल बीसीडीई इज रेक्टेंगल। क्या है ये? आयत है। अगर ये आयत है तो डी कितना है? 10। तो बीसी भी कितना होगा? 10 होगा ना, 10 मीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आयत के, मतलब रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेम चीज डीसी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 12 मीटर। ये हो गया 12, ये हो गया 12, ये हो गया 10। अब आते हैं ट्राइंगल में। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इन ट्राइंगल ABE एंगल B इज इक्वल टू 90। त्रिभुज ABE में एंगल B कितने डिग्री का? 90 अंश का। 90 डिग्री का होने के बाद इसको क्या लेट करता हूं मैं? AB को क्या लेट कर लिया? X, B दिया है, तो ये कौन हो गया? अपोजिट। ये हो गया एडजेसेंट, मतलब ये हो गया सम्मुख और ये हो गया संलग्न। तो यहां पर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब सम्मुख बटे संलग्न। यहां पे tan थीटा, करेक्ट। tan थीटा मतलब tan 60। अपोजिट क्या है? x, मतलब AB अपॉन BE। AB कितना? x अपॉन 12। tan 60 कितना? √3। क्रॉस कर लो, तो यहां पर आया x इज इक्वल टू 12√3। √3 की वैल्यू पुट अप करो, आंसर फिनिश करो। क्लियर हुआ? √3 की वैल्यू क्या बोला अभी मैंने? √3 इज इक्वल टू 1.73। इसकी वैल्यू को पुट अप करो और क्लियर करो सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है कि दो बिल्डिंग है या दो खंबे हैं, ओके। एक का हाइट है 7 मीटर और दूसरे का हाइट है 18 मीटर। सेवन मीटर है 18 मीटर। इन दोनों में क्या बोला गया, एक छोर से दूसरे छोर पे, दोनों खंभों के ऊपर सिरे पे, ऊपरी सिरे पे आपको एक तार बांधना है 22 मीटर का। बांध दिया, बांधना चाहिए था सामने, बांधा किधर, ऊपर, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है आपको ये बताना है। यहां पे जो एंगल बना है वो कितने डिग्री का है। तो पहले मैं नेमिंग कर दे रहा हूं। अच्छा, AC कितना है 18 मीटर, DE कितना है 7 मीटर, AE कितना है 22 मीटर। ये तार है। तो इस तार ने, इस वायर ने कितने डिग्री का एंगल फॉर्म किया है आपको ये बताना है। तो पहले ये 90 बता दो। एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन क्वाड्रिलेटरल BCDE क्या है बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है, अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है तो D कितना है, BC के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 7 मीटर। ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर होगा। तो ये टोटल कितना है 18। अगर ये टोटल 18 मीटर है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC कितना है 18, AB कितना है पता नहीं, BC कितना है 7, देन AB इज इक्वल टू 18 माइनस 7 इज इक्वल टू 11। AB कितना आया 11 मीटर। अब इन दोनों को देखो, ये कितने डिग्री का 90। तो ये बना हाइपोटेनियस और ये बना अपोजिट, मतलब ये बना कर्ण और ये बना सम्मुख। तो सम्मुख बटे कर्ण, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में सम्मुख बटे कर्ण। अपोजिट कौन है, AB। हाइपोटेनियस कौन है, AE। साइन थीटा 11/22 मतलब 1/2 साइन थीटा। अब मुझे ये बताओ, मुझे तो कोई साइड की वैल्यू, कोई भुजा का मान तो नहीं निकालना था, किसी भी साइड की वैल्यू नहीं निकालनी थी आपको निकालना किसकी वैल्यू थी, थीटा की। तो मुझे ये बताओ, थीटा, साइन थीटा जो टेबल है उसके अंदर साइन में 1/2 किधर आता है, तो यहां पर आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। मतलब 1/2 साइन में कहां आता है, तो साइन में 1/2 आता है किसमें, 30 डिग्री वाले में। तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री। ओके। एक पेड़ है जो टूटकर क्या हुआ है, जमीन पर गिरा है, ठीक है। ये पेड़ पूरा टूटकर जमीन पर गिरा यहां से, ठीक है। तो उसने बोला कि इस पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या है, इसका पूरा मतलब टोटल जो हाइट है किसका, ट्री का, वो आपको फाइंड करना है। जिसमें टोटल हाइट के अकॉर्डिंग उसने बोला कि यहां पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। उसके बाद उसके जो इसका हिस्सा टूटकर गिरा, वो जहां पर भी गिरा, इसके इस कोने से इस कोने तक का डिस्टेंस 20 मीटर है, ठीक है। तो उसने बोला कि टोटल पेड़ की हाइट क्या है ये पता करो। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो टूट के गिरा वो दोनों सेम ही होंगे ना, मतलब इसका जो लेंथ होगा यहां से यहां तक का, वो दोनों तो सेम ही होगा ना, मतलब यही टूटकर नीचे गिरा है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, समझो कि इसको मैंने x लेट किया, इसको y लेट किया, y की वैल्यू निकालूंगा तो ये y मिल जाएगा ना,
नेमिंग करते हैं A B C D। ओके, यहां पर मुझे AC की वैल्यू निकालनी है, और AC की वैल्यू कब मिलेगी? जब क्वेश्चन में x प्लस वाई मिलेगा, x और y को ऐड करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे मिलने वाली है, ध्यान से देखना। x ये कौन है? अपोजिट, ये है एडजेसेंट, मतलब ये है सम्मुख, और ये है संलग्न। सम्मुख और संलग्न में क्या यूज करते हैं? tan 60 इज इक्वल टू BC अपॉन DC। tan 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 कितना? √3। BC की वैल्यू x, DC 20 √3। किसकी वैल्यू मिली आपको? x की। यहां पर वैल्यू पुटअप मत करो, यहां पे √3 की वैल्यू नहीं पुटअप करने का। क्यों नहीं करने का? अभी नेक्स्ट पहले y का आंसर तो निकालो। अब y के लिए ये कौन है? अपोजिट, ये है हाइपोटेनियस, मतलब ये है सम्मुख और ये है कर्ण। तो आया sin 60 x अपॉन वाई। sin 60 कितना? √3 अपॉन 2। यहां पर कितना लिखूंगा? x की वैल्यू कितना है? 20 √3 अपॉन y की वैल्यू पता नहीं, क्रॉस करते हैं। क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? √3y इज इक्वल टू 20 √3 40। देन y इज इक्वल टू 40 √3 अपॉन √3। √3 कितना मिला? 40 मीटर। ये हुआ 20 √3 मीटर। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है? 20 √3 प्लस y की वैल्यू क्या है? 40। अब √3 की वैल्यू पुटअप करना है कि नहीं पुटअप करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता। तो पहला काम क्या करने का, इसमें से 20 कॉमन ले लो। 20 इधर 40 है, तो आया √3 प्लस 2। अब √3 की वैल्यू पुटअप करके ऐड करके 20 से मल्टीप्लाई करो, या तो पीछे देख लेना, आंसर यही रहेगा तो इसी पे छोड़ देना। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में एक काइट है, मतलब पतंग। पतंग को उड़ाना है, तो ये तो पक्का है कि हम पतंग जब उड़ाते हैं तो हमारा फेस यहां होगा और पतंग हम इस साइड उड़ाएंगे। सर पे तो नहीं उड़ा सकते, हम लोग क्रॉस में ही उड़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेस, यहां पर मैं खड़ा हूं, मैं यहां पर पतंग उड़ा रहा हूं, तो हाइट यहां तक है, तो ये इसका क्या हुआ? ये क्या है आपका? थ्रेड है। थ्रेड मतलब मांझा। ठीक है, अब इसने क्या बोला? पक्का है कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा कि ऊपर से नीचे की ओर जाएगा? नीचे से ऊपर की ओर पतंग जाएगा। तो कभी कभार ना, आप अगर ध्यान से देखो तो हम जब कभी भी रस्सी बांधते हैं तो उसके ना कोई स्लोप होता, मतलब ऐसा होता है रस्सी। और हम जब पतंग भी उड़ाते हैं ना, तो भी वो क्या होता है? थोड़ा बहुत स्लोप में रहता ही है। तो यहां पर ये चीज बोली है कि इसके स्लोप को सीधा मानना है हमको, मतलब इसके अंदर कोई भी स्लोप नहीं है। ठीक है, वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा। ओके, तो बोला कि पतंग जब उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई है 60 मीटर और डिग्री भी कितने का फॉर्म हो रहा है? 60 डिग्री का। तो आप मुझे बताओ कि उसके थ्रेड का, इसके धागे की लंबाई कितनी है? तो धागे की लंबाई मतलब ये हुआ x, a b c, क्या है? 10 sin 60। sin 60 क्यों बताओ? ये है अपोजिट, ये है हाइपोटेनियस, ये हुआ सम्मुख, और ये हुआ कर्ण। तो यहां पर आया AB अपॉन AC, 60 अपॉन x, √3/2। क्रॉस करो, 120, राइट? क्रॉस करते हैं। x इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। √3 अपॉन में आया ना, क्या करने का? रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन में क्या होता है? 120 √3 अपॉन √3 इंटू, इधर है, इंटू √3 अपॉन √3। यहां पर आया x इज इक्वल टू 120
√3/3, ये कैंसिल हुआ तो कितना आएगा 40। क्वेश्चन में अगर आपको √3 की वैल्यू दी है तो √3 की वैल्यू को पुट अप करके मल्टीप्लाई करो, नहीं दी है तो ऐसे रहने दो। ओके, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर होगा। बाकी 2 क्वेश्चन जो भी रहेंगे आपके एक्सरसाइज में, आपके प्रॉब्लम सेट के अंदर 3 क्वेश्चन ऐसे ही है जो आपने 6.2 के अंदर स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन पढ़े वो सेम एज क्वेश्चन क्या होंगे, आपको प्रॉब्लम सेट में 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। लास्ट के 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, ठीक है, वो थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं, बाय।